और देहरादून विधानसभा में धामी सरकार का अपना बजट पेश हो रहा है। सीधा लिए चलते धामी सरकार ने विधानसभा में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 20 करोड़ 64 लाख की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 14 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, अपराध, घरेलू हिंसा आदि के समाधान हेतु पीड़ित महिलाओं को एकल खिड़की प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर संचालित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए की धनराशि का प्रदान भी किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ 79 का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल लाने के लिए 108 आपातकालीन सेवा तथा प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर छोड़ने के लिए खुशियों वाली एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सुदृढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के व्यवस्था इस ज्ञान पुंज के लिए ईज ऑफ लिविंग के अवसर उपलब्ध कराती है। गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं जन सामान्य हेतु उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के हमारे प्रयास गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करते हैं। परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ। हमने यह तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न पड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिले। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतिम छोर तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि हमारी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया है। 108 का आपातकालीन सेवा के अंतर्गत राज्य में 272 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के माह दिसंबर 23 तक 108 एम्बुलेंस द्वारा 1,15,749 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस क्रम में स्वस्थ उत्तराखंड की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लगभग 1,010 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 105 करोड़ 74 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 96 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जब ऊंची उड़ान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा।
बजट भाषण के आगामी अंश में प्रदेश की समृद्धि हेतु बजट में किए जा रहे प्रयासों को 7 बिंदुओं में समेटते हुए सामान्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये 7 बिंदु हैं: रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में निवेश प्रोत्साहन, अग्रणी उत्तराखंड के लिए सुदृढ़ संरचना का निर्माण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु फोकस, पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान, शहर और गांव के संतुलित विकास के प्रयास, सुरक्षित उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, विकल्प रहित उत्तराखंड। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन बिंदुओं पर आगे बढ़ूं उससे पहले पुनः राष्ट्रपति परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर व्यक्त प्रेरक शब्दों को यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूँगा। सामर्थ्य से भरी यह देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ध्येय वाक्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण से अनेक बाधाएं दूर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब महज शब्द नहीं अपितु यथार्थ है। एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत 28 विभागों की 202 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों की सुविधा के दृष्टिगत कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 155 फील्ड के स्थान पर 45 फील्ड कर दी गई हैं। अध्यक्ष जी, प्रसंगवश प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में बढ़ते हुए निवेश के आलोक में कुछ विशेष बजट प्रावधानों का यहाँ उल्लेख करना चाह रहा हूँ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के संबंध में निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पूर्व में प्रचलित जल विद्युत नीतियों में विभिन्न छूट संबंधी अधिसूचना 2023 में जारी होने के उपरांत 18 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन निजी विकासकर्ताओं को किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तराखंड पंप भंडारण परियोजना नीति दिनांक 10/10/2023 को अधिसूचित की गई थी। इस नीति के अंतर्गत 1223 मेगावाट कुल क्षमता की 2 परियोजनाओं UJVN लिमिटेड एवं THDC इंडिया लिमिटेड के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम THDC-IL UJVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड को तथा 240 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना का आवंटन UJVNL को किया जा चुका है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हेतु राज्य सरकार द्वारा जून 2023 में अनुदान हेतु योजना अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार MNRE भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 17,000 प्रति किलोवाट अधिकतम 51,000 का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की अनेक योजनाएं निवेश के साथ साथ रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं। राज्य में स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत 200 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के उद्देश्य से संशोधित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना दिनांक 13 मार्च 23 को अधिसूचित
की गई है। वर्तमान तक लगभग 44.94 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जिससे लगभग 224 करोड़ के निवेश के अवसर राज्य में उत्पन्न हो सकते हैं। यह हरित ऊर्जा उत्पादन द्वारा नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण यानी सारा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नई मांग के माध्यम से राजस्व मद में 19 करोड़ रुपया तथा पूंजीगत मद में 50 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में नई मांग के माध्यम से प्रत्येक जनपद में एक ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए प्रति दर से स्वच्छता कार्य हेतु पुरस्कार हेतु प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अग्रणी उत्तराखंड के लिए विकसित अवसंरचना की आवश्यकता है। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में अवसंरचना से संबंधित अनेक थ्रस्ट एरिया इंगित किए थे। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता से उस दिशा में कार्य हो रहा है। इसी क्रम में इस बजट भाषण में भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए थ्रस्ट एरिया अप्रोच को रखा गया है। अग्रणी उत्तराखंड के लिए एक ऐसी अवसंरचना की आवश्यकता है जो वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और पर्यटन को सहारा दे सके। हमारा यह प्रयास है कि भविष्य के दृष्टिगत हमें गुणवत्ता युक्त आधारभूत अवसंरचना पर अधिक निवेश करना चाहिए। बेहतर अवसंरचना से गतिशीलता बढ़ती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में सेवाओं को सुगमतापूर्वक एक्सेस किया जा सकता है तथा किसान, उद्यमी और व्यापारी सभी को बेहतर परिवेश प्राप्त होता है। विकसित अवसंरचना की हमारी अवधारणा न केवल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तक विस्तृत है, अपितु सभी वर्गों के लिए एफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान में रखती है। एक और ग्राम्य विकास, ग्राम्य जीवन के लिए पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, विद्यालय, खेल मैदान, ओपन जिम आदि की स्थापना व सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शहरी जीवन के लिए अर्बन मोबिलिटी, पार्किंग, पार्क, जिम, कूड़ा प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक अवसंरचनात्मक विकास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में सुदृढ़ उद्यान अवस्थापना निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। जौलीग्रांट तथा पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। वर्ष 2023-24 में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं जनपद अल्मोड़ा के स्यालदे में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, नैनीताल, टिहरी तथा पौड़ी में विभिन्न स्थानों पर हेलीपैड निर्माण का कार्य प्रचलित है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के बजट प्रावधानों का यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ। राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इस बजट में कुल पूंजीगत व्यय में लगभग 1404 करोड़ 30 लाख का तथा अनुरक्षण मद में 917 करोड़ 47 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। PMGSY के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत मद में 1000 रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। लखवाड़ परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। बस अड्डों के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना
विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 50 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में लगभग 339 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। ITI भवनों के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। शहरी विकास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में लगभग 612 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। आवास विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में लगभग 357 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अवस्थापना विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 60 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त प्रेरणा से हम टेक्नोलॉजी को सेवा करने का एक शानदार तरीका मानते हैं। हम उत्तराखंड में आधुनिक डिजिटल अवसंरचना तैयार कर रहे हैं और प्राथमिकता के साथ इस डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास के लिए हम प्रयासरत हैं। इस बजट में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। उत्तराखंड में साइबर सिक्योरिटी अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु नई स्कीम का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य साइबर खतरों से निपटना व क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा क्रिटिकल IT अवस्थापना को सुरक्षित किया जाएगा। रूफ टॉप सोलर पैनल हेतु नई मांग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों का अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़ 79 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, खनन सर्विलांस हेतु 25 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। व्हीकल टेस्टिंग सेंटर के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड्स रूम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 13 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के 10 जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु एक नए मांग के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अंतर्गत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसंरचनात्मक विकास का सूत्रपात हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेड इन इंडिया का आह्वान उत्तराखंड की धरती से किया है और हमने इसे अपनी आर्थिकी के विकास के लिए मंत्र मान लिया है। हमने इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सुरक्षित सुशासित उत्तराखंड के साथ सड़क, रेल, उड्डयन और रोपवे निर्माण के क्षेत्र में बड़े स्केल व स्पीड से अर्जित आत्मविश्वास तथा व्यापारी सुगमता, उद्यमिता, मेहनती और प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता के दम पर हम देवभूमि को विश्व प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बनाएंगे। डबल इंजन सरकार ने धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर स्पिरिचुअल टूरिज्म को नया विस्तार प्रदान किया है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम
के पुनर्विकास के क्रम में अब मानस खंड पुनर्विकास की बयार बह रही है, चल रही है। अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरण कमल जिस तरह पढ़ते हैं वहाँ आध्यात्मिक पर्यटन तथा अन्य प्रकार के पर्यटन स्वतः ही गति मिल जाती है। इस वर्ष लगभग 56 लाख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब सहित 4 धाम यात्रा पर आए हैं। यह एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु धार्मिक यात्रा के लिए देवभूमि में आते हैं। इतने बड़े स्केल पर धार्मिक यात्रा का प्रबंधन हमारी सरकार द्वारा प्रदत्त सुदृढ़ कानून व्यवस्था, अवसंरचना, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रतीक है। पर्यटन विकास एवं संस्कृति की दिशा संरक्षण की दिशा में इस बजट में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। मानसखंड माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नवीन पर्यटन स्थलों का विकास हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विभाग के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज योजना में अवस्थापना विकास हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसी के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग में भी वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत 29 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। फिल्म परिषद की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। हिमालयन संस्कृत केंद्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपया तथा रखरखाव हेतु 2 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सांस्कृतिक परिषद, ऑडिटोरियम आदि के निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय हेतु लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय हेतु 2 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मेला समितियों को प्रारंभिक तथा अन्य मेलों को आयोजन हेतु वित्तीय सहायता हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, संग्रहालय भवन संबंधी निर्माण। और यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।